अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और मैं आपको एकेडेमिया मैथमेटिका में खुश आमदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मीट्रिक स्पेस के मुतल्लिक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम 3 एग्ज़ाम्पल्स को स्टडी करेंगे जिनमें हमें फंक्शंस दिए गए हैं और हमने उन फंक्शंस को टेस्ट करना है कि वो दी हुई स्पेस पर मीट्रिक हैं या नहीं हैं। तो आज की वर्किंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 को स्टडी करने से पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम मीट्रिक को रिकॉल कर लें कि मीट्रिक की डेफिनेशन क्या है। तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट x हो तो एक फंक्शन d जिसकी डोमेन हमें नज़र आ रही है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है x विद x, और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट x विद x हो तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की डोमेन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े हुए हैं, और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेट x को बिलोंग करता है, और इस फंक्शन की जो आउटपुट है वो हमारी सेट ऑफ रियल नंबर में से होगी, यानी कि सेट रियल नंबर होंगे इसकी आउटपुट इस फंक्शन d की। तो हम जानते हैं कि ये फंक्शन d सेट x पर मीट्रिक कहलाएगा अगर ये 4 कंडीशंस पूरी करे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये फंक्शन जब भी किसी ऑर्डर्ड पेयर पे अप्लाई हो आंसर एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर दे। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ये जब भी किसी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर पे अप्लाई होगा जिस पर वैल्यू जो है वो 0 आए, तो इसका मतलब ये होगा कि x और y जो है वो आपस में इक्वल हैं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम होगा। और वाइस वर्सा कि अगर x और y वैल्यू, यानी कि ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है इनपुट का जिसमें x और y की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब होगा कि जब भी इस ऑर्डर्ड पेयर में जिनमें x और y की वैल्यू सेम हो फंक्शन अप्लाई होगा तो आंसर हमेशा 0 आएगा। थर्ड कंडीशन ये है कि फंक्शन अगर एक्स वाई ऑर्डर पेयर पे अप्लाई हो या वाई एक्स ऑर्डर पेयर पे अप्लाई हो आंसर सेम होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन ये है कि ट्राइएंगल इनइक्वालिटी 3 एलिमेंट्स के लिए एक्स वाई जेड के लिए वो होल्ड करनी चाहिए। तो अगर कोई फंक्शन ये 4 प्रॉपर्टीज को, 4 कंडीशंस को, 4 एक्सियम्स को पूरा करता है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन डी हमारा मीट्रिक है स्पेस x पर, यानी कि सेट x पर, और ये सेट x विद दिस मीट्रिक d जो है वो हमारी मीट्रिक स्पेस कहलाएगी। तो मीट्रिक स्पेस से मुराद एक ऐसा सेट है जिस पे कोई मीट्रिक डिफाइंड हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एग्जांपल नंबर 1 की तरफ आते हैं, और एग्जांपल नंबर 1 में हम देखते हैं कि जो हमारा फंक्शन है जिसे हमने मीट्रिक प्रूफ करना है वो फंक्शन की डोमेन अगेन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होगी क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, आउटपुट उसकी सेट ऑफ रियल नंबर में से होगी। और इसकी डेफिनेशन ये है कि जब भी ये फंक्शन जो हमें जिसे प्रूव करना है कि ये फंक्शन मीट्रिक है उसके काम करने का तरीका ये होगा कि जब भी वो किसी ऑर्डर्ड पेयर पे अप्लाई होगा उस ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स के डिफरेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन उसकी एलिमेंट्स के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू लेगा और दोनों को डिवाइड कर देगा। ये इसके काम करने का तरीका है और हमने इसे शो करना है कि ये मीट्रिक है। मीट्रिक के लिए जैसे हम जानते हैं कि 4 एक्सियम्स को हमने पूरा करना होता है। फर्स्ट एक्सियम हम देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होती है और 1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, और दोनों वैल्यूज़ का जो डिवीजन है वो भी हम जानते हैं कि नॉन नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो हमें दिया हुआ है इस फंक्शन ने फर्स्ट कंडीशन को पूरा किया कि हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सेकंड कंडीशन ये है कि सपोज कर लिया कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 है, डेफिनेशन के मुताबिक डी ऑफ एक्स वाई इसके इक्वल है, ये 0 आ गया, उसके बाद ये क्वांटिटी इस साइड पे जाके 0 हो जाएगी। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब है जिस चीज़ की वैल्यू है एब्सोल्यूट वो वैल्यू एक्चुअली इक्वल 0 है, और यहाँ से x इक्वल y आ गया, यानी कि स्टार्ट लिया डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 से और पहुँच गए x इक्वल y पर,
तो यहाँ से पता चला कि गिवन फंक्शन ने कंडीशन नंबर 2 को या एक्सियम नंबर 2 को भी फुलफिल कर लिया। थर्ड कंडीशन में हमें पता है कि डेफिनेशन के मुताबिक डी ऑफ एक्स वाई इसके इक्वल है, और एब्सोल्यूट वैल्यू में आप जानते हैं कि a माइनस बी या x माइनस वाई हो तो इसे y माइनस एक्स लिखा जा सकता है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि y माइनस एक्स यहाँ पे, y माइनस एक्स यहाँ पे हमें मिला, तो ये हमारा d ऑफ वाई एक्स के इक्वल है। तो स्टार्ट लिया d ऑफ एक्स वाई से और ये इक्वल आया d ऑफ वाई एक्स से, जिससे हमारी मीट्रिक का जो थर्ड एक्सियम है वो भी फुलफिल हो गया, पूरा हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब फोर्थ जो हमारा कंडीशन है जिसे हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं, उसके लिए कंसीडर x माइनस z। इसके अंदर हमने y को एक बार सब्ट्रैक्ट और एक बार ऐड किया, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी लगाई, इस पे अलहदा से एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, इस पर अलहदा से। उसके बाद आप देखें तो दोनों साइडों पर हमने 1 को ऐड किया। आप जान सकते हैं कि इनइक्वालिटी की बोथ साइड पर अगर पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन लेफ़्ट और राइट साइड दोनों का हमने ले लिया रेसिप्रोकल, और आप जानते हैं कि जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। यानी कि अगर a लेस देन b होगा तो 1 ओवर a ग्रेटर देन 1 ओवर b होगा। रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई। इसके बाद अगेन दोनों साइडों पर हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, और ये भी जानते हैं कि इनइक्वालिटी की बोथ साइड पर अगर हम माइनस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो आप देख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। देन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी पे हमने 1 को ऐड किया, और ऐड करने से हमें पता है इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होती। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया एलसीएम। एलसीएम लेने से +1 -1 से ये +1 -1 से कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है उस पर एक क्वांटिटी ये है और एक ये है। लेफ़्ट साइड तो मैंने वैसे की वैसे लिख दी, और पूरी क्वांटिटी एक बार x माइनस वाई से डिवाइड हो जाएगी, एक बार y माइनस z से जो है वो डिवाइड होगी। यहाँ पर देखें तो मैंने ये अलग-अलग जो है वो डिवाइड कर दी है, यानी कि लेफ़्ट साइड वैसे लिख दी और राइट साइड जो है उस पर इसके साथ अलहदा डिवाइड कर लिया और इसके साथ जो है वो क्वांटिटी को अलहदा डिवाइड कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि इस स्टेप के बाद नीचे वाले स्टेप में वो टर्म्स जो ब्लू इंक से लिखी हुई हैं वो नीचे नहीं लिखी गई। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि आप देख सकते हैं कि जब भी डिवीजन के नीचे क्वांटिटी बड़ी होगी, ओवरऑल आंसर जो है वो हमारा होगा छोटा। इसी तरह यहाँ पे भी डिवीजन के नीचे जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होंगी, ओवरऑल आंसर छोटा होगा। और अगर आप गौर से देखें इनइक्वालिटी पे, तो राइट साइड उन्होंने कहा है लेफ़्ट साइड के या इक्वल है और या ग्रेटर है। इसका मतलब है अगर राइट साइड ग्रेटर है और मैं ये ब्लू टर्म्स को मिस कर दूं तो डिवीजन के नीचे टर्म्स कम हो जाएंगी। कम होने का मतलब ये है डिवीजन के नीचे क्वांटिटी छोटी हो गई। अगर डिवीजन के नीचे क्वांटिटी छोटी हो गई तो इसका मतलब है ये पूरी क्वांटिटी जो है वो बड़ी हो गई। इसी तरह डिवीजन के नीचे इस टर्म को निकाल दूं तो डिवीजन के नीचे वाली टर्म्स जो हैं वो छोटी हो गई और ओवरऑल आंसर हमारा बड़ा हो गया। ये राइट साइड पहले से ही बड़ी है और अब हमने टर्म्स को मिस करने से ये साइड और बड़ी हो गई, तो इसका मतलब है ग्रेटर वाली जो इनइक्वालिटी है वो डिस्टर्ब नहीं हुई। और हम जानते हैं कि अब बाय डेफिनेशन ये हमारा जो है वो डी ऑफ एक्स जेड है, ये डी ऑफ एक्स वाई है, ये डी ऑफ वाई जेड है, और यही हमारी ट्राइंगल जो है वो इनइक्वालिटी कहलाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन डी है उसने चारों प्रॉपर्टीज़ को जो है वो पूरा किया, और चारों प्रॉपर्टीज़ को पूरा करने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमें डी दिया गया है, ये फंक्शन डी इस स्पेस एक्स जो कि सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल है, इस पर मीट्रिक है। तो आसान है, कोई मुश्किल इसमें बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक एग्जांपल नंबर 2 देखें तो इसके अंदर हमारे पास स्पेस एक्स है और उस पर एक मीट्रिक डिफाइंड है आर डी जिसका नाम है डी। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया सेट एक्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से आर की तरफ, और ये फंक्शन डी डैश जो है उसके काम करने का तरीका ये है कि डी डैश जब भी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पे अप्लाई होगा
तो 3 मल्टीप्लाई होगा डी ऑफ एक्स वाई से डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3d एक्स वाई से होगा। यानी कि ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन के अंदर डी मीट्रिक जो है, जाहिर बात है मीट्रिक भी एक फंक्शन है, तो यूं कह सकते हैं कि ये ऐसा फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन में एक और फंक्शन यूज हो रहा है जिसका नाम डी है, और यहाँ पर बताया हुआ है कि वो फंक्शन डी हमारा मीट्रिक है। हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है वो हमारा डी डैश जो है वो मीट्रिक है सेट एक्स पर। अब ये बिल्कुल जैसे इसके फर्स्ट 3 एक्सियम तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ऊपर हमने किया हुआ है, और आप इजीली ये कर भी सकते हैं। इससे पहले जो मेरा लेक्चर है उस पे इसी तरह के जो फंक्शन है वो 3 एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं, तो बिल्कुल वो 100% सेम है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक्सियम नंबर M1, M2, M3 जो है वो सेम अबव एग्जांपल की तरह है। हम यहाँ पर इसकी 4th एग्जांपल को जो है, चूँकि उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है, तो उसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इससे जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर देखेंगे, तो आपको 100% मैं श्योर हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये फर्स्ट 3 कंडीशंस आपने कैसे प्रूव करनी है। अब शुरू करते हैं कि 4th कंडीशन में हमें पता है कि D चूँकि मीट्रिक दिया गया है, तो हम जानते हैं कि अगर D मीट्रिक हो तो वो इस ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, और ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई जो करता है, इस इनइक्वालिटी की दोनों साइडों पर हमने 3 से इसे मल्टीप्लाई किया, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ तक। उसके बाद बोथ साइड पर मैंने 2 को जो है वो ऐड किया है, आप देख सकते हैं 2 को हमने ऐड किया हुआ है, और जारी बात है पॉजिटिव क्वांटिटी इनइक्वालिटी की बोथ साइड पे अगर ऐड करें तो इनइक्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। उसके बाद हमने लेफ़्ट और राइट जो साइड है इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने से हमें पता है इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। चेंज होने के बाद इसके बाद जो आगे स्टेप है उसमें हमने दोनों साइडों को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। आप कहेंगे ये रेसिप्रोकल लेना और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये ज़ाहिर बात है जिस तरह का फंक्शन है हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इस जैसी जो है वो इसकी शक्ल बन जाए। और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डी एक्स वाई ने 3 से मल्टीप्लाई होना है और 2 साथ में ऐड भी होना है, तो इसे याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो -2 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वालिटी की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि अगेन जो है वो हमारी चेंज हो गई। चेंज होने के बाद दोनों साइडों पर 1 ऐड किया, ऐड करने से इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। उसके बाद इस साइड का एलसीएम अलहदा लिया, इस साइड का अलहदा एलसीएम ले लिया, कुछ जो है वो नंबर्स आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ये लेफ़्ट साइड हमने वैसे रखी, और यहाँ पर 2 क्वांटिटीज़ हैं, एक है 3d(xy), एक है 3d(yz), अलग-अलग डिवाइड कर लिया। और उसके बाद जो मैंने ब्लू इंक के साथ टर्म्स लिखी हैं वो वही कॉन्सेप्ट है जो अभी क्लियर किया है कि डिवीजन के नीचे से अगर हम कुछ टर्म्स को मिस भी कर दें तो ओवरऑल क्वांटिटी बड़ी होगी, और ओवरऑल क्वांटिटी बड़े होने की वजह से राइट साइड जो है जो कि पहले ही बड़ी थी वो और बड़ी हो जाएगी, तो इनइक्वालिटी जो है उस पर कोई अफेक्ट आने वाला नहीं है। अब ये हमारी बाय डेफिनेशन जो है वो डी डैश ऑफ एक्स जेड है, फिर ये हमारा डी डैश ऑफ एक्स वाई है, ये डी डैश ऑफ वाई जेड है, जो कि हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहलाती है। तो हम देख सकते हैं कि इस फंक्शन ने यानी कि डी डैश ने पहले 3 एक्सियम तो पूरे कर ही लिए थे, 4th एक्सियम जो है वो भी फुलफिल कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि ये डी डैश जो है वो हमारा मीट्रिक है सेट एक्स पर। नेक्स्ट एक एग्जांपल नंबर 3 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और अक्सर पेपर में आ जाती है। ये एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास एक सेट है x जिस पर एक फंक्शन मीट्रिक ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि फंक्शन कौन सा मीट्रिक है, वो फंक्शन हमारा d है। और उन्होंने कहा है एक और फंक्शन d डैश लें जिसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि d डैश ऑफ एक्स वाई हमने मिनिमम लेना है 1 और d एक्स वाई, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे उस ऑर्डर्ड पेयर पे d अप्लाई करें तो जाहिर बात है एक रियल नंबर आएगा। 1 पहले से मौजूद है तो वो 1 और वो रियल नंबर, उनमें जो छोटी वैल्यू होगी वो हमने लेनी है, यानी कि मिनिमम वैल्यू। तो ये है फंक्शन को डिफाइन करने का जो है वो तरीका कह लें, या जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताई। अब हमने शो करना है कि डी डैश हमारा जो है वो मीट्रिक है सेट एक्स पर, तो वही चारों एग्जाम ही हमने अप्रूव करने हैं। अब आप देख सकते हैं कि लिखा ये हुआ है कि क्योंकि डी मीट्रिक है तो जाहिर बात है डेफिनेशन के मुताबिक डी ऑफ एक्स वाई तो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। देन हमें ये भी पता है कि दूसरी वैल्यू जो है वो 1 है,
तो एक डी एक्स वाई जो है वो नॉन नेगेटिव है, दूसरी वैल्यू जो है वो डी डैश ऑफ एक्स वाई की वो 1 है। तो दोनों को मिला के पढ़ें तो या वैल्यू नॉन नेगेटिव आनी है और या 1 आनी है, और दोनों को मिला के पढ़ें तो इसका मतलब है कि हमारे पास डी डैश ऑफ एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, क्योंकि डी डैश ऑफ एक्स वाई की दो ही तो वैल्यूज़ हैं, या 1 है, अगर 1 आए तो भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और या डी ऑफ एक्स वाई वो ऑलरेडी हमें पता है कि नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है, तो इसका मतलब है जो भी वैल्यू होगी उसका मिनिमम लाजमी बात है कि नॉन नेगेटिव होगा। सेकेंड एक्सियम है कि सपोज कर लिया कि डी डैश ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 है, इसका मतलब है कि मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये सेटिस्फाई ही तब हो सकता है ये इक्वेशन कि उन्होंने कहा है 1 और डी एक्स वाई का मिनिमम 0 है, तो जाहिर बात है 1 तो 0 नहीं हो सकता। अगर 1 0 नहीं है और मिनिमम है भी 0, तो ये तभी पॉसिबल है जब डी ऑफ एक्स वाई 0 हो, क्योंकि अगर ये क्वांटिटी 0 हो तो मैं यहाँ पे अगर 0 लिखूँ तो अब आपको समझ आएगी कि 1 और 0 में मिनिमम क्या होता है 0, तो इसका मतलब है 0 ये तभी आएगा जब ये वैल्यू हमारी 0 हो, और अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 है तो डेफिनेशन के मुताबिक x इक्वल वाई होगा। ये सारी सिचुएशन को आप वाइस वर्सा जो है वो भी आप लिख सकते हैं। इस तरह हमारे गिवन फंक्शन ने सेकंड कंडीशन को फुलफिल किया। थर्ड कंडीशन ये हमने शुरू किया कि डी डैश ऑफ एक्स वाई डेफिनेशन के मुताबिक इसके इक्वल है, और डी चूंकि मीट्रिक है लिहाजा डी एक्स वाई की जगह डी वाई एक्स लिख सकता हूँ, और डी वाई एक्स लिखने के बाद ये पूरी क्वांटिटी डी डैश ऑफ वाई एक्स के इक्वल है। तो हमने शुरू किया डी डैश ऑफ एक्स वाई से और एंड हमारा हुआ डी डैश ऑफ वाई एक्स से, तो इसका मतलब है गिवन फंक्शन डी डैश ने हमारी थर्ड कंडीशन को भी पूरा किया। फोर्थ कंडीशन जो है वो ये है कि हम अगर x में x y z जो है ये 3 पॉइंट्स लें तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड होनी चाहिए। अब इसको होल्ड करने के लिए कुछ केसेस हैं इनमें, और वो केसेस हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला केस ये है कि डी डैश ऑफ एक्स जेड जो है वो हमें पता है कि मिनिमम है 1 और डी एक्स जेड का, डी डैश ऑफ एक्स वाई मिनिमम है 1 और डी एक्स वाई का, डी डैश ऑफ वाई जेड मिनिमम है 1 और डी वाई जेड का। सपोज किया कि इसका मिनिमम है डी ऑफ एक्स जेड, इसका मिनिमम है हमारा 1, इसका मिनिमम है डी ऑफ वाई जेड। आप कहेंगे ये आपने खुद से क्यों लिया, तो आप इनमें से कोई ऑप्शन भी ले लें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये केसेस मैंने बनाए हैं। अभी ये केस 2 है, मेरे पास जगह ख़त्म हो गई है, तो मैं अभी बाद में केस 3 और 4 भी करूँगा। यानी कि आप डेफिनेशन के मुताबिक किसी वैल्यू को भी मिनिमम ले लें। हर दफ़ा वैल्यू मिनिमम लेने से जो मर्जी आप वैल्यू मिनिमम लें हमेशा ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। कैसे होल्ड करेगी वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, वो देख लेते हैं। हमने इस केस नंबर 1 में सपोज किया हुआ है कि इसका मिनिमम ये है, इसका मिनिमम 1 है, इसका मिनिमम डी ऑफ वाई जेड है। अब लिखा हुआ है बाय 1 एंड 3। मुझे ये बताएं डी ऑफ एक्स जेड जो है उन्होंने कहा है कि 1 और इसका ये मिनिमम है, यानी कि 1 से ये छोटा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ डी ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू 1। देन थर्ड इक्वेशन से उन्होंने कहा है डी ऑफ वाई जेड। अब d चूंकि मीट्रिक है तो d ऑफ वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या इसको मैं दूसरी साइड पे अगर लिखूं कि 0 लेस देन इक्वल टू d ऑफ वाई जेड होगा। अब आप ज़रा इसको गौर से देखें और इसको देखें तो इनइक्वालिटी सेम्स हैं, तो लेफ्ट साइड में ऐड कर लें, राइट साइड में ऐड कर लें। जब लेफ्ट साइड में ऐड की तो d ऑफ एक्स जेड में 0 ऐड हो जाएगा और 1 में ऐड होगा d ऑफ वाई जेड। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 0 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू 1 प्लस डी ऑफ वाई जेड आ गया। डी ऑफ एक्स जेड हमने किसे कहा है, डी डैश ऑफ एक्स जेड को। 1 किसे कहा है, डी डैश ऑफ एक्स वाई को। और डी ऑफ वाई जेड किसे कहा है, हमने डी डैश ऑफ वाई जेड को। तो इसकी जगह लिखा यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस केस में हमने जो वैल्यू मिनिमम ली है उस मिनिमम वैल्यू की मदद से हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी तक पहुंच गए हैं, और ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहाँ पे प्रूव हो गई। किस केस में, केस नंबर 1 में, जब इसका मिनिमम ये लिया, इसका मिनिमम 1 लिया, और इस केस में मिनिमम हमने डी ऑफ वाई जेड लिया। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड कर रही है। अब केस 2 क्या है कि आप पूछ सकते हैं कि आपने यहाँ पर जो है वो सेकंड क्वांटिटी को मिनिमम लिया था,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी डैश ऑफ एक्स जेड में हमने मिनिमम लिया 1, डी डैश ऑफ एक्स वाई पे हमने मिनिमम ले लिया डी ऑफ एक्स वाई, थर्ड में डी डैश ऑफ वाई जेड में हमने मिनिमम लिया 1। तो अगर ये मिनिमम ले लें, क्योंकि जाहिर बात है आप देख सकते हैं कि इसके भी 2 केसेस हैं, इसके भी 2 केसेस हैं, इसके भी 2 केसेस, तो आपके पास काफ़ी केसेस जो हैं वो बन सकते हैं। मैं 4 केसेस कर दूंगा। उन 4 केसेस से आप देख सकते हैं कि हर केस में ही ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो हमने जब ये मिनिमम सपोज कर लिया तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय 5, ये 5 के मुताबिक डी ऑफ एक्स वाई डेफिनेशन के मुताबिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जाहिर बात है मीट्रिक की ये प्रॉपर्टी है। बोथ साइड पर हमने 1 को ऐड किया, 0 में भी और लेफ्ट साइड पे भी। ये 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई आ गया, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। इस 1 को लेफ्ट पे लिखें तो ये यूं भी लिख सकते हैं कि 1 लेस देन इक्वल टू है 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई। इसको ज़रा स्वैप करें या इसको कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक ये पहले लिखते हैं, ये टर्म बाद में लिखते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा 1 जो है ये किसके इक्वल है, डी डैश ऑफ एक्स जेड के इक्वल है। फिर डी ऑफ एक्स वाई जो है ये किसके इक्वल है, डी डैश ऑफ एक्स वाई के इक्वल। और फिर इसी तरह ये वाला 1 जो है वो किसके इक्वल है, डी डैश ऑफ वाई जेड के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि इस केस के अंदर भी हमने जिन चीज़ों को सपोज किया था उनके सपोजिशन में भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है। तो अब ये 2 केसेस में हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी को फुलफिल कर लिया। अब हम इनका देखते हैं 3rd और 4th केस। तो केस नंबर 1 और 2 को करने के बाद अब हम केस नंबर 3 और 4 देखते हैं और चेक करते हैं कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो मीट्रिक प्रूफ करने के लिए 4th कंडीशन या 4th एक्सियम होता है, क्या वो इन 2 केसेस में भी फुलफिल हो रहा है। तो 3rd केस ये है कि हम सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट केस में मिनिमम वैल्यू 1 है, सेकंड वाले में मिनिमम वैल्यू डी ऑफ एक्स वाई है, थर्ड वाले में मिनिमम वैल्यू डी ऑफ वाई जेड है। तो लिखा हुआ है कि बाय 7th कंडीशन इन दोनों में से मिनिमम हमने कहा है 1 को। इसका मतलब है अगर 1 मिनिमम है तो ये इस 1 से ग्रेटर होगा। तो हमने यही लिखा कि डी ऑफ एक्स जेड ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे गौर से देखें तो d चूंकि मीट्रिक है तो d ऑफ एक्स जेड फर्दर लेस देन इक्वल टू है d ऑफ एक्स वाई प्लस d ऑफ वाई जेड। तो ये तो चूंकि पहले ही 1 से ग्रेटर है और मैं राइट साइड को इससे बड़ी क्वांटिटी के साथ अगर रिप्लेस कर दूं तो इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो d ऑफ एक्स जेड जो है वो आगे हम रिप्लेस कर सकते हैं d ऑफ एक्स वाई प्लस d ऑफ वाई जेड के साथ। और जब रिप्लेस किया तो हमें पता है कि हमने 1 किसे कहा हुआ है, d डैश ऑफ एक्स जेड को, d ऑफ एक्स वाई किसे कहा हुआ है, d डैश ऑफ एक्स वाई को, d ऑफ वाई जेड किसे कहा हुआ है, d डैश ऑफ वाई जेड को। और हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी d डैश के लिहाज से फुलफिल हो रही है, पूरी हो रही है इस केस नंबर 3rd में। अब इसी तरह केस नंबर 4 जो है उसमें देख लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि पहले वाले में मिनिमम वैल्यू डी ऑफ एक्स जेड है, दूसरे वाले में मिनिमम वैल्यू डी ऑफ एक्स वाई है, तीसरे वाले में मिनिमम वैल्यू 1 है। तो लिखा हुआ है कि 10th इक्वेशन से चूंकि आपने कहा कि 1 और डी एक्स जेड में डी एक्स जेड मिनिमम है, 1 बड़ा है और डी एक्स जेड जो है वो मिनिमम है, तो हमने यही बात लिखी कि 1 बड़ा है डी ऑफ एक्स जेड से या डी ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू है 1 के। फिर इसी तरह डी ऑफ एक्स वाई हमें पता है कि नॉन नेगेटिव होता है। अब दोनों में इनइक्वालिटी सेम है तो राइट साइड में ऐड कर लेंगे लेफ्ट साइड में ऐड कर लेंगे। तो 1 प्लस डी एक्स वाई हो गया, डी ऑफ एक्स जेड प्लस 0 हो गया। ये 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड, या डी ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू किसके है, 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई के। डी ऑफ एक्स जेड जो है वो है डी डैश ऑफ एक्स जेड के इक्वल। फिर इसी तरह जो हमारा 1 है वो है डी डैश ऑफ वाई जेड के इक्वल। डी ऑफ एक्स वाई जो है वो है मिनिमम है डी डैश ऑफ एक्स वाई के इक्वल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारी अगेन ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो फुलफिल हो रही है इस केस के अंदर। तो आपने देखा कि हमने 4 केस लिए
और चारों केसेस में ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो फुलफिल हो रही है। इसके अलावा भी कुछ और केस हो सकते हैं, मसलन आप सभी का मिनिमम जो है वो 1 1 ले लें, लेकिन सभी का मिनिमम भी 1 1 लेंगे तो हम देख सकते हैं कि हम लिख सकेंगे कि 1 इज लेस देन 1 + 1 के। तो कहने का मतलब है कोई भी आप कम्बिनेशन उठा के देख लें, आपकी जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है वो सभी केसेस में जो है वो पूरी होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन डी डैश है इसने चारों एक्सियम पूरे किए, लिहाजा डी डैश ऑफ एक्स वाई जो है या ये फंक्शन डी डैश जो है वो हमारा मीट्रिक है स्पेस एक्स पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 3 एग्जांपल्स को देखा कि 3 एग्जांपल्स में फंक्शन दिए हुए थे और हमने चेक किया कि वो फंक्शंस हमारे दी हुई स्पेस एक्स पर जो है वो मीट्रिक हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है, कोई आप बात पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप करके या ईमेल करके जो है वो पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।